वीडियो को कमजोर दिल वाले ना देखें। हमारा मकसद किसी को डराना नहीं और अंधविश्वास को बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आज के इस आधुनिक युग के दौर में भी लोग इन सब चीजों को मान रहे हैं। ये खबर आपको चौंकाएगी। ये सत्य घटना है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुनकुरी, इस गांव के बारे में आपने सुना ही होगा। जशपुर जिले के पत्थल गांव से लगा हुआ ये गांव। इस गांव में रहने वाले लोग इन दिनों डर के साए में जी रहे हैं। गांव में एक घर है, ये वीरान पड़ा हुआ है। लोग इस घर को भूतिया घर कहते हैं और ये घर है सिदार परिवार का। ग्रामीणों को लगता है कि वहां कुछ तो है। वहां से गुजरो तो अजीब सा एहसास होता है। ऐसा क्यों? जब निकलता हूँ तो एकदम भयानक टाइप का लगता है, अजीब, जैसे कोई आ रहा है इस टाइप से आवाज। मतलब हम शाम को ना ज्यादा खास करके नहीं निकलते हैं। तो आपको सिलसिलेवार बताते हैं पूरी कहानी। आखिर ग्रामीणों को ऐसा क्यों लग रहा है? आखिर ऐसा क्या हुआ था इस गांव में जिसकी वजह से लोग उस घर के पास से गुजरना भी ठीक नहीं समझ रहे हैं? इस घर में रहने वाले मुकुंद सिदार, उनकी पत्नी सिंधिया बाई और बेटी लक्ष्मी, इन तीनों की अलग अलग समय में मौत हो चुकी है। अजीब बात तो यह है, इन तीनों के मौत का तरीका एक जैसा था। इन तीनों ने घर के एक ही मयार में फांसी लगाकर जान दे दी अलग अलग समय में। सबसे पहले सिंधिया बाई की लाश उसी घर में लगे मयार में झूलती हुई मिली थी। कोई नहीं जानता था उसने आत्महत्या क्यों की। ये सबसे बड़ा सवाल था। कुछ सालों बाद दूसरी मौत पति मुकुंद ने भी उसी मयार में फांसी लगा ली। माँ की मौत के बाद, पिता की मौत के बाद फिर अकेली बची लक्ष्मी सिदार बहुत गुमसुम रहने लगी। वह धीरे धीरे खोई खोई सी रहने लगी, जैसे कोई साया उसका पीछा कर रहा हो। सप्ताह भर पहले तक घर में दिखने वाली लक्ष्मी के बारे में गांव वालों ने सुना कि बेटी लक्ष्मी ने भी घर के उसी मयार में लटक कर अपनी जान दे दी जिसमें उसके माता पिता ने जान दिया था। 3 साल पहले चाची खत्म हो जी, ओकर बाद में हमारे चाचा खत्म हो जी उस घर में, फिर लड़की भी कुछ फांसी लगी खत्म हो गई। तो तीनों जन एक ही जगह फांसी लगाएंगे, किसे कहाँ पर लगाएंगे? चाचा लगे रही, सोई करा लगे रही। लड़की है, लड़की वही पास। हाँ। अभी तो घर में जाए तो किसे लगता है? डर लगे। कहाँ होते आवाज आती, किसे आती? अब आवाज तो उतना पता नहीं है, बाकी काबा नहीं जाता अपने वहाँ, डर लग जाते ना अपनी वजह से। तो अभी वो घर ना किसे तरफ? अभी मैं बहन मन तोड़े लग बोलिन तो तोड़वे दे, कहीं परिवार का आदमी कोई लग खींच दही करके। अब लोगों को शक होने लगा यह घर अशुभ है, शायद किसी प्रेत आत्मा का साया है। आपको यकीन नहीं होगा, आज के इस दौर में ऐसा भी हो रहा है, लेकिन गांव वालों को यही लगता है। पहले माँ, फिर बाप और अब उसकी बेटी की मौत के बाद गांव वालों ने उस घर को श्रापित मान लिया। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय वहां किसी की रोने की आवाज आती है, तो कुछ ने छायाएं घूमती देखी है। कौन है खींचते? का खींचते? अब का खींचते? शक उसने लगेल कि भूत प्रेत कर साया लग गई टाइप से। अब वह घर वीरान पड़ा है और कोई भी उस घर में पैर रखने से डरता है। लेकिन असली सवाल तो यह है कि क्या सच में घर में कोई आत्मा है या ये सब सिर्फ एक संयोग था? इस रहस्य का जवाब अब तक किसी को नहीं मिला है और अब तक सिर्फ ये सवाल रहकर ही रह गया है। नहीं, हम लोग को तो कुछ महसूस नहीं होता है। आना जाना तो हम लोग का चलता है, लेकिन कुछ नहीं पता चलता है। गांव की सरपंच कांतीबाई, उसके रिश्तेदार समेत कई लोगों के माने तो कुनकुरी के सिंधिया भाई ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। कुछ दिन बाद मुकुंद सिदार ने भी उसी जगह पर फांसी लगा ली। अब जब उनकी बेटी लक्ष्मी सिदार ने ठीक उसी तरह अपनी जिंदगी को खत्म कर ली, तब गांव वालों का शक और भी ज्यादा गहराने लगा है। गांव में इस तरह घर को लेकर कई अफवाह फैल चुकी है। कुछ लोग इसे आत्महत्या मानते हैं, तो कुछ का दावा है कि यह घर श्रापित है। कुछ गांव वालों का कहना है वह अजीब सी आवाज आती है और घर के आसपास अजीब घटनाएं होती है। घर में तो कुछ होगा तब तो एक ही घर में की जगह तीनों के तीनों मतलब वो हुआ है। इस घर में एक ही जगह, एक ही लकड़ी के मयार में तीनों के मौत के बाद अब कोई भी इस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।
उनके परिवार वाले इस घर को तोड़ रहे हैं ताकि बचे अन्य रिश्तेदार बच जाए। अब सवाल यह है कि क्या यह सब एक महज संयोग था या फिर इस घर में सच में कोई अज्ञात शक्ति है, साया है? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। इस बारे में पुलिस अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है वो आप आगे वीडियो देखिए। इस गांव और इस घर को लेकर आप क्या कहेंगे और इन माता पिता और उस बेटी की मौत को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। और हमने पहले कहा था कि हमारा मकसद डराना नहीं, हमारा मकसद अंधविश्वास को फैलाना नहीं, लेकिन जशपुर जिले के कुनकुरी गांव में हो रहे इस घटना को बताना जरूरी था। ये पत्थल गांव के ग्राम कुनकुरी में ये एक 3 लोग एक ही परिवार के असामयिक अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। आत्महत्या उसका कारण रहा। तो महज एक संयोग की बात हो सकती है और इस कारण गांव में एक अफवाह फैला हुआ है कि यहाँ पे कोई भूत प्रेत का साया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ग्राम वासियों को ये स्पष्ट शब्दों में ये बताना चाहता हूँ कि इन सब चीजों से दूर रहें। इन बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है, ये काल्पनिक बातें होती हैं और गांव में इस तरह की बात करने से और भी लोग दहशत में आते हैं और जो भी कारण रहा होगा मृत्यु का, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन हो सकता है। तो लोगों को वैज्ञानिक ढंग से सोचने की आवश्यकता है। सरकार भी लगातार प्रयास करती है, जन जागरूकता के माध्यम से पुलिस विभाग का भी ये प्रयास रहता है कि लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार हो। ये जादू टोना टोनी प्रताड़ना भूत प्रेत इन सब काल्पनिक बातों से दूर रहें, अफवाहों से बचें। तो तीनों जन एक ही जगह फांसी लगाए कि किसे कहाँ पर लगाए? चाचा लगे रही सोई करा लगे रही लड़की है। लड़की वहीं पर? हाँ। अभी तो घर में जाए तुम लोग किसे लगते हैं? डर लगे। कहाँ होते आवाज आती किसे आती? अब आवाज तो उतना पता नहीं है, बाकी काबर नहीं जाता अपने वहाँ? डर लग जाते ना ओकर वजह से। तो अभी वो घर ला किसे करा था? तोड़े थे क्या करे? अभी मैं बहन मन तोड़े ला बोलिन तो तोड़वे दे हैं। काबर तोड़वा? कोई परिवार का आदमी ला कोई लग खींच दही करके। तो लगा डर कि है। वहाँ कोई खींचत का होते वहाँ? अब भावना उसने हो जी से है, मतलब 3 जन लड़की लड़का खत्म हो जी ना, ओकर वजह से फिर और दूसरा आदमी ला झिन खींचे करके। कौन है खींचते? का चीज खींचते? अब का है का खींचते का लगता? शक उसने लागल कि भूत प्रेत कर साया लग गई से टाइप से। तुमन ओकर का लगता? चाचा भतीजा लगता? भतीजा। पहले तुमन भी वही दुकान खोले रहा हो, तुम्हारे काबर भगा? नहीं, पर्ची में मतलब वो मशीन काम करत रहे हैं, जो कि खुला जगह रही इसके वजह से। फिर अभी काबर बात? डर के वजह से ही घर में आ जाए। अभी वहाँ घर में कोई रहते कि नहीं? का हो? घर में कोई नहीं रहे। ताला बंद? हाँ, ताला बंद। जब निकलता हूँ तो एकदम भयानक टाइप का लगता है, अजीब जैसे कोई आ रहा है इस टाइप से आवाज। मतलब हम लोग शाम को ना ज्यादा खास करके नहीं निकलते हैं। पहले हम लोग निकलते रहते थे, जैसे चौक है यहाँ अटल चौक, वहां सब बैठा करते थे, लेकिन आजकल एकदम नीचे निकलते हैं 7 बजे, मतलब घर में घुस जाते हैं। क्यों? अरे डर लगता है, एकदम भयानक टाइप से लगता है ना यहाँ। मतलब घर को देखोगे ना तो अंधेरा टाइप का लग जाता है। हाँ? नहीं नहीं नहीं, उस दिन से मैं घुसा नहीं हूँ घर में। क्या हुआ था इस घर में? अब चाचा चाची वो भी रस्से फंसा के इसी घर में खत्म हो गए थे और बहन एक जनी थी वो भी इसी घर में, तीनों के दिनों। क्या लगता है कुछ है अंदर? क्या है, क्या लगता है? क्या घर में तो कुछ होगा तब तो एक ही घर में की जगह तीनों के दिनों मतलब वो हुआ है। गाँव में लोग इस घर से डरते हैं कि क्या? डरते हैं, सब कोई डरते हैं। शाम को यहाँ गुजरते से भी नहीं है आजकल। हाँ, एक जनी मेरी सिस्टर से उसका डेथ हो गया तो जाने आने के लिए यहाँ पे डर लगता है। उसका डेथ हुआ है, उसके बाद में इस घर में घुसते नहीं करते हैं। आवाज भी आता है कि अंदर से कुछ महसूस होता है? क्या लगता है? हाँ, इधर से आएगा कि इधर से आएगा, जैसे डर लगता है। क्यों ऐसा लगता है? ऐसे ही फ्रेंड थी तो थोड़ा डर लगता था। एक ही कंडे में क्यों लगा के मरे हैं? अंदर क्या हुआ है? अंदर क्या मामला है? उसको तो नहीं पता। आप लोग डरते हो? हाँ, डर लगता है। कोई आवाज आ रहा है? नहीं आता है। पहले तो उसका मम्मी उसमें हो गई, उसके बाद में उसका पापा और उसके बाद उसका लड़की। क्या चीज में इन लोग फांसी लगाए? एक ही जगह की? क्या कहाँ पास लगाया? कंडी में लगाए हैं। तो किस कंडी में? एक ही कंडी में लगाए हैं तीनों जने। अब वहाँ घर पे कैसा लगता है? जाने से डर लगता है? क्या लगता है? हम लोग तो घुस के तो नहीं देखे हैं, बस बाहर से ही देख रहे हैं। कैसे शक कर रहे हैं? क्या लगता है क्या होगा वहाँ? कुछ तो होगा उसमें, बाकी हम लोग झाँक के तो नहीं देखे हैं उसको।
एक ही कंडी में तीनों जन का बार बार मन क्या लगता है? कुछ होगा। होगा उसमें। हम लोग तो दूर वाले हैं, यही के हैं, लेकिन नज़दीक नहीं है, तो हम लोग उतना जानकारी नहीं दे सकते हैं। पहले तो उसके पापा नहीं, उसकी मम्मी हुई उसमें, लेकिन एक ही कंडी में, और उसके बाद में उसके पापा, फिर अभी उसकी लड़की। उस घर में क्या है क्या नहीं हम लोग नहीं जानते हैं, ना घुस के अभी तो हम लोग देखे नहीं हैं। आप लोग कभी उसके घर के आसपास से जाते हैं तो कैसा कुछ महसूस होता है आप लोग को? नहीं, हम लोग को तो कुछ महसूस नहीं होता है, आना जाना तो हम लोग को चलता है, लेकिन कुछ नहीं पता चलता है। गांव वाले डरे हुए हैं, बता रहे हैं कई लोग डरे हुए हैं, आपको क्या लग रहा है? डरे हुए पास वाले डरे होंगे, लेकिन हम लोग का दूर में है तो हम लोग को पता नहीं है।